नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। शाम के 6 बज रहे हैं और बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में क्या कुछ हुआ वो 6 बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। हर रोज की तरह हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हुए खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान पहुंचे हैं और जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं, यानी कि लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं कतारबद्ध होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए घंटों खड़ी हैं और तस्वीरें बाखूबी आपके स्क्रीन पर भी अभी चल रही होगी। सिवान की ये तस्वीरें हैं टाउन हॉल की, जहां पर तमाम सेविका दीदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रूबरू हो रही हैं, उन्हें तमाम चीज़ों से अवगत करा रही हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तमाम चीज़ों से अवगत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और उनका मानना है कि लोगों से वो जुड़ेंगे और धरातल पर उनके द्वारा चलाए जा रहे तमाम योजना पहुंच पा रहे हैं या नहीं, यह देखने की कोशिश करेंगे और जनता को क्या क्या समस्याएं हैं उनसे भी वो मुखातिब हो पाएंगे। खैर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बिहार यात्रा पर हैं ही, लोगों का समाधान कर ही रहे हैं और लोगों से जुड़ भी रहे हैं। भतीजा तेजस्वी यादव भी बीते दिनों वैशाली पहुंचे थे। हाथों में हाथ पकड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालने की कोशिश की और तेजस्वी यादव भी मुस्कुराते हुए चाचा के साथ घूमते नजर आए। मगर ठंड बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से तमाम जीविका दीदी कतारबद्ध होकर खड़ी हैं और किन्हीं के हाथों में यह बोर्ड पकड़ाया गया है कि नशा खराब चीज़ है, इसे छोड़ देना चाहिए, तो कोई अपने दुख दर्द को लेकर खड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेशक तमाम लोगों से जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये एक अच्छा पहल भी है, मगर इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहा है, बीजेपी लगातार सवाल उठाते दिखाई भी दे रही है। खैर, जो सवाल उठ रहे हैं उससे हमने आपको अवगत कराया ही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उन सवालों का जवाब अब उमेश कुशवाहा, जो कि जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो देते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर बहुत कम बयानों पर प्रतिक्रियाएं देते नजर आते हैं और बहुत कम बातों पर रिएक्ट करते हैं, मगर जब करते हैं तो गुस्सा साथ में आसमान पर होता है। सदन में एक झलकी तो आपने भी देखी ही होगी, किस तरीके से बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जब बीजेपी ने सवाल उठाया तो तू तड़ा पर उतर आए थे मुख्यमंत्री साहब। खैर, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। उमेश कुशवाहा ने बीजेपी के नेताओं को जमकर खरी खोटी सुनाया और उन्होंने कहा है कि 2024 का रन जो बेहद ही नज़दीक है, उसमें जातीय जनगणना बहुत ही मेन रोल प्ले करेगा, यानी कि मुख्य भूमिका में जनता के बीच जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया जाएगा और इससे बिहार का विकास संभव है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह पहल भी किया है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराया जाए, आर्थिक जनगणना भी होगा। फिलहाल मकानों की गिनती हो रही है, इस पाली के बाद यानी कि फिर दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी। खैर, गिनती का दौर तेज हो चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजी से समाधान यात्रा यानी कि लोगों से जुड़ रहे हैं और यात्रा बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात तो हमने की ही है, चर्चा की ही है। तेजस्वी यादव को क्यों पीछे छोड़ दें। तेजस्वी यादव कड़ाके की ठंड में जमकर नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और यह जो नेट प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, शायद श्रीलंका बनाम भारत का कल का मैच देखकर तेजस्वी यादव में पहले का वो तमाम यादें ताज़ा हो गया होगा, जब तेजस्वी यादव नेट पर प्रैक्टिस किया करते थे और चौका छक्का लगाया करते थे। बिहार की राजनीति में आने से पहले तेजस्वी यादव भी एक अच्छे क्रिकेटर थे और तेजस्वी यादव जब बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए तो तेजस्वी यादव दूर होते चले गए क्रिकेट से, मगर जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने छक्का और चौके की बौछार कर दी, तेजस्वी यादव भी नेट पर पसीना बहाने उतर गए और जमकर नेट प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव पैड, ग्लव्स और हेलमेट वेयर करके क्रिकेट खेल रहे हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। शायद यह नेट प्रैक्टिस 2024 और 25 में बहुत मदद करेगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत एक्टिव हैं और कहा जाता है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो अक्सर एक्टिव हुआ करते हैं। खैर, तेजस्वी यादव कितना एक्टिव हैं वो आप जानते हैं। देर रात पहुंच जाते हैं पीएमसीएच तो कभी एनएमसीएच। हालांकि अब पीएमसीएच और एनएमसीएच का हमने जिक्र कर ही दिया है तो थोड़ा पोल खोल भी कर ही दिया जाए। शायद तेजस्वी यादव
तक हमारी ये खबरें पहुंचे और तेजस्वी यादव इस पर संज्ञान लेते हुए कुछ पहल कर पाए। देखिए, पीएमसीएच और एनएमसीएच के साथ साथ हम बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करेंगे। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था शर्मराती हुई दिखाई दे रही है और लगातार तेजस्वी यादव जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं दावा करते नजर आते हैं, मगर उन दावों में कितनी सच्चाई है वो कभी खुलकर जब नज़रों के सामने आती है तो बेशक सवाल उठता है कि कितना पास है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था। देखिए, मशीन तो है पर टेक्नीशियन नहीं है और यही कारण है कि जो मरीज सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं वो दर दर की ठोकरें खाते हैं और अंततः यह होता है कि या तो मरीज की स्थिति और ख़राब होने लगती है और नहीं तो मरीज अपने जान से हाथ धो बैठता है। चलिए, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बहुत जल्द तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर देंगे और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगी। अभी नई नई सरकार बनी है, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समय दीजिए। चलिए, थोड़ा वक्त तो बेशक देना चाहिए बिहार की जनता को भी। अब हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं। बीते दिनों हमारी सहयोगी श्वेता ठाकुर ने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी और पूरा आकलन आपको बताया था किस तरीके से कॉमर्स के जो स्कूल हैं बिहार में वर्तमान में वहाँ टीचर ही नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और ऐसे में छात्रों की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप बेशक समाधान यात्रा पर हैं और बहुत अच्छा लगता है जब हम खबरें परोसते हैं और ये कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं और लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और यह समाधान यात्रा लोगों के समस्याओं को खत्म करेगा। मगर छात्रों की समस्या कब खत्म होगी। बिहार में पेपर लीक मामला आम है, मगर एक तरफ जहां शिक्षक ही नहीं है तो बिहार के नौनिहालों का भविष्य खतरे में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेशक इस पर विचार करना चाहिए। 5643 स्कूल ऐसे हैं कॉमर्स के जिन स्कूलों में कॉमर्स के शिक्षक ही नहीं है। खैर, जब शिक्षक नहीं है तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, और जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो पेपर लीक जैसे चीज़ें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कलंकित करती रहेगी। ये तमाम वैसी खबरें थी जो हम शाम 6 बजे आप तक परोस रहे हैं और इन तमाम खबरों को बताते हुए एक खबर और बताना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरीके से बिहार की सियासत में गर्माहट है और लगातार सवाल उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के बीच में अगर हम डीजीपी साहब की बात ना करें तो शाम की 6 बजे की खबरें पूरी नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए एक आखिरी खबर जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं और बहुत ही दुख के साथ साझा करना चाहते हैं कि लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और ग्राफ रेट का तो हम जिक्र ही नहीं करेंगे क्योंकि हर बार हम आते हैं, आपसे रूबरू होते हैं और हम एक बात को लगातार दोहराते हुए आपको दिखाई देते हैं कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हैं इस कदर बढ़ रही है कि ग्राफ रेट तो मानो स्पीड ऐसा पकड़ कर रखा हो जैसे वो ग्राफ रेट नहीं, राजधानी एक्सप्रेस हो। खैर, उन तमाम बातों का अब जिक्र नहीं होगा। अब जिक्र होगा कि नई जिम्मेदारी सौंपी गई आरएस भट्टी को, बिहार के डीजीपी बनाए गए, बिहार पुलिस के मुखिया चुने गए और तमाम लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी कि बिहार के नए डीजीपी जब आरएस भट्टी बनाए गए हैं तो अपराधियों को दौड़ाया जाएगा। और जैसे ही नई जिम्मेदारी मिली, डीजीपी बनकर आए तो आरएस भट्टी ने भी कह दिया कि अब अपराधियों को दौड़ाया जाएगा। खैर, जैसे ही आरएस भट्टी ने इस बात का जिक्र किया कि अपराधियों को दौड़ाया जाएगा, बिहार पुलिस अपराधियों को दौड़ाएगी और उसके बाद जो तस्वीरें बिहार से निकल कर आई कि अपराधी दौड़ाने लगे बिहार पुलिस को। मगर एक चीज़ इसमें बहुत ही अहम है और आपने भी इस चीज़ को बेशक नोटिस किया होगा, इन चीज़ों पर ध्यान दिया होगा कि जब बिहार पुलिस पिट रही है तो यह तो साबित जरूर होता है कि थानों से निकल रही है। यह सुकून वाली खबर है, इसलिए हमने सोचा कि इस लाइन को आपको बताया जाए। बेशक आप भी देख रहे होंगे इन तमाम तस्वीरों को तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, अब बिहार पुलिस एक्टिव हुई है। मगर जब यह खबर निकल कर आती है कि भभुआ में एक कैश वैन के गार्ड को गोलियों से भून दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद फिर एक बार डर का माहौल उत्पन्न होता है। जब दूसरी बार फिर खबर सुनने को आती है कि 1:30 बजे रात में फतुहा में पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है और 3 अपराधी आते हैं, वो भी पैदल चलकर, और फायरिंग करते हुए लूट का अंजाम देकर निकल जाते हैं। ना डर होता है ना खौफ होता है। तो अब यह कहना कौन सा गलत होगा कि सामने से अपराधी बिहार पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। खैर,
बिहार के नए डीजीपी तेज तर्रार हैं और एक्शन में रहते हैं। और देखा जाए तो आर.एस. भट्टी का नाम एक बड़ा नाम है, लगातार अपराधियों को सबक सिखाने में कारगर रहे हैं। मगर फिलहाल जो स्थिति बिहार में उत्पन्न है, आर.एस. भट्टी की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर अपराधियों पर लगाम कैसे लगाया जाए। हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।